वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि होता है डेसिमल्स, आप सभी को क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा कि जो डेसिमल्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है, फर्स्ट वन है टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या होता है? नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। अब टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ऐसा डेसिमल जिसके पॉइंट के बाद से नंबर फिक्स हो, जैसे कि 0.125, ठीक है, 3.1265। इसमें क्या है कि जो नंबर है वो ख़त्म हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ डिवाइड हमारा एंड हो गया। 0.125 या फिर 3.1265 यहाँ डिवाइड हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन अब रिपीटिंग का मतलब क्या है कि ऐसा डेसिमल जैसे कि हम लोग 10 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, 1.0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर एक 0, फिर 3 3 जा 9। यानी जब हमने 3 से 10 को डिवाइड किया तो हमें एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है जो ऐसा है 3.3333, यानी कि ये कभी एंड नहीं होगा। 3 इसमें क्या होगा? रिपीट करता रहेगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि 3.3 पे बार, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देन जो अगला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये क्या होता है कि ना तो ये टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट कहने का मतलब कि ना ही कहीं पे एंड होगा और ना ही नंबर से रिपीट करेंगे। जैसे कि 5.01001001 डैश डैश, ठीक है, यानी कि सेम नंबर रिपीट भी नहीं करते हैं और ये नंबर एंड भी नहीं होते हैं। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हमें एक्सरसाइज 1.4 में क्या पढ़ना है कि हमें ये चीज़ें देखनी है कि हमें बिना डिवाइड किए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हम कैसे पता कर पाएंगे कि कोई गिवन फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 में 3 थ्योरम्स बताए गए हैं। पहला थ्योरम्स बताया जा रहा है कि कोई भी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कोई भी अगर हम एक हम रेशनल नंबर ले रहे हैं जो कि P/Q के फॉर्म का है, तो अगर ये टर्मिनेटिंग तभी होगा जब इसके डिनोमिनेटर, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर होगा Q, इसका हम प्राइम फैक्टर करें। यानी कोई भी हम अगर फ्रैक्शन ले रहे हैं और उसके डिनोमिनेटर का अगर हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो अगर उसका डिनोमिनेटर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का है, जहाँ पे m और n क्या होंगे? तो पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब कि नॉन नेगेटिव। क्या कह सकते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव, क्योंकि इसमें हम 0 को इंक्लूड करेंगे। जहाँ m और n क्या होंगे? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर हम P/Q का प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, यानी हम अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर कर रहे हैं और किस फॉर्म का आ रहा है? 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का आ रहा है, जहाँ m और n क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि m और n दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम फ्रैक्शन को कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं कि वो 100% टर्मिनेट करेगा। जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो डिवीजन होगा एक पॉइंट पे एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या समझना है कि कोई भी अगर डेसिमल है, कोई भी का फ्रैक्शन हमें दिया गया है और उसके हम डिनोमिनेटर का फैक्टर कर रहे हैं, वो इस फॉर्म का आ रहा है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का। या आप एक टर्म और नोट कर सकते हैं कि या तो 2 का पावर m आ जाए या फिर कहीं पे सिर्फ 5 का पावर n आ जाए। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 का पावर m आ जाए या फिर 5 का पावर n आ जाए, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। और इनके अलावा अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर करने जा रहे हैं और इनके अलावा, इन नंबर्स के अलावा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के अलावा कोई भी नंबर हमें एक्स्ट्रा मिल जाए, चाहे वो कुछ भी हो, इनके अलावा कोई भी नंबर हमें मिल जाए, तो उसको हम सिंपली कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि अगर हम डिनोमिनेटर का फैक्टर कर रहे हैं और उसमें सिर्फ ये बन के आ रहे हैं,
2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का है, या फिर दोनों सिंगल अकेले हैं, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग है। और इनके अलावा जैसे कि ऐसा आ जाए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू 3, कोई भी एक नंबर आ जाए, इन दोनों को छोड़ कर कोई भी एक दूसरा नंबर आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो सीधा क्या आके उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यानी कोई भी फ्रैक्शन हमें दिया गया है, उसको टर्मिनेटिंग होने के लिए उसका फैक्टर हरदम इस फॉर्म का होना चाहिए। किसका? तो डिनोमिनेटर का, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर हरदम इस फॉर्म का होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ नोट करना है कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो नोट हम क्या करना है कि क्वेश्चन जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन किस फॉर्म में होना चाहिए? तो सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि 6/75, हमें इसको चेक करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब कि अगर ये दोनों नंबर किसी नंबर से डिविजिबल हैं तो पहले हमें इनको सिंप्लीफाई कर लेना है, जैसे कि 3 2 जा और 3 25 जा, ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो हो सकता है कि हमारा आंसर हमें गलत मिले, लेकिन हमें जब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें एकदम एक्यूरेट आंसर मिलेगा, जो कि है 2/25 आया है। अगर इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर किया जाए तो क्या आएगा? 25 का 5 5 5 एंड 1, यानी कि 25 का फैक्टर क्या आ गया कि 5 का पावर 2। और मैंने आपको क्या बताया है कि कहीं पर अगर 5 सिंगल आ जाए या फिर कहीं पर सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाए तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? टर्मिनेटिंग होता है। यानी जैसी बात है कि जो ये नंबर दिया गया है 2/25, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा? तो टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में नोट करेंगे। तो आइए हम लोग अपने एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 में जो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं। पहले दिया गया है 30/125, क्वेश्चन सेकेंड दिया गया है 17/18, क्वेश्चन थर्ड दिया गया है 64/455, क्वेश्चन फोर्थ दिया गया हमें 15/1600, क्वेश्चन 5 दिया गया है। तो पहले तो हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनमें हमें बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। तो मैंने क्या बता रखा है, सिंपली जो आपको डिनोमिनेटर दिया गया है पहले आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का फैक्टर फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर का फैक्टर फाइंड करेंगे तो 5 के टेबल में 625 टाइम्स में, 5 से ये 125 टाइम्स में, 5 से 25 टाइम्स में, एंड 5 से 5 एंड 5 से 1 बार में। यानी कि जब पहले वाले क्वेश्चन का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो किस फॉर्म में आ जा रहा है? 5 का पावर 5। और मैंने आपको बता रखा है कि जब कभी भी आपका डिनोमिनेटर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और यहाँ पे क्या है, 5 का पावर 5 है। तो मैंने आपको यही बताया कि अगर सिंगल भी आ जाए, 5 का पावर n आ जाए या फिर 2 का पावर m आ जाए, अलग अलग सिंगल अकेले आ जाए, तभी भी वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि जो इसका पहले वाले का डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होने वाला है? तो टर्मिनेटिंग। रीज़न क्या है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 5 के पावर 5 के फॉर्म का है, इसलिए यह कैसा है कि टर्मिनेटिंग है, ठीक है। देन जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें चेक करना है कि 17/18 इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 8 का फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 4 2 2 एंड 2 1। यानी यहाँ भी क्या है कि जो इसका 8 का फैक्टर आ रहा है वो कैसा आ रहा है? 2 का पावर 3। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कभी भी 2 का पावर 3 सिंगल आ जाए या फिर 5 का पावर 3 सिंगल, 5 का पावर कुछ आ जाए अकेले में, तो कैसा होता है? टर्मिनेटिंग। यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी कैसा है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। देन है क्वेश्चन नंबर 1 का 3, इसमें हमें दिया गया है कि हमें चेक करना है कि 455 इसका डिनोमिनेटर है, हमें बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता रखा है
कि एक चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे हरदम कि अगर ये दोनों सेम नंबर से डिविजिबल हैं तो इनको पहले हम आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर डिविजिबल नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का फैक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 पहले 3 से कर लेते हैं, 3 15 जा, सॉरी 3 से डिविजिबल नहीं है 5 से, तो 5 9 जा एंड 5 1 जा, देन 7 13 जा एंड 13 1 जा। यानी जब हम लोग इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर कर रहे हैं, किसके थर्ड वाले के डिनोमिनेटर का फैक्टर कर रहे हैं, तो किस फॉर्म में आ जा रहा है 5 × 7 × 13, जो जाहिर सी बात है कि किस फॉर्म का नहीं है, 2 के पावर m × 5 के पावर n के फॉर्म का नहीं है। यानी जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, 1 के थर्ड का। देन 1 का फोर्थ है, इसमें हमें दिया गया है 15/1600, 15/1600। तो यहाँ हम लोग पहले क्या करें कि पहले ये जो नंबर है ये क्या है, 5 से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से हम दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 3 जा एंड 1600 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 2 10 यानी कि 320। अब जो ये नंबर है इस अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसका हम फैक्टर चेक करेंगे कि किस फॉर्म का आ रहा है। तो 320 का हम लोग फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 से 160 टाइम्स में, 2 से 80 टाइम्स में, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 एंड 5 से 1। यानी जब हमने 320 का फैक्टर किया तो किस फॉर्म का आ जा रहा है, 2 के पावर 6 इंटू में 5। इस फॉर्म के होने की वजह से जो इसका अभी जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 और m के फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या ये टर्मिनेटिंग है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 का सॉल्यूशन। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। अब पार्ट 5 में हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 है इसमें हमें दिया गया है 5 में 29/343, इसका हमें चेक करना है। 6 में हमें दिया गया है 23/2 का पावर 3 5 का पावर 2। 7 में हमें दिया गया है 129/2 का पावर 2 5 का पावर 7 7 का पावर 5 एंड 8 हमें दिया गया है 6/15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है 35/50 एंड क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है 77/210, ठीक है। तो हमें इन क्वेश्चन को चेक करके बताना है कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने आपको ऑलरेडी अभी तक 4 क्वेश्चन करके दिखा दिए हैं कि कैसे इनको हमें चेक करना है। करना क्या है कि जो डिनोमिनेटर दिया गया है इसका फैक्टर फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हमें चेक कर लेना है कि अगर दोनों सेम नंबर से कहीं डिविजिबल तो नहीं है। तो देखिए जो यहाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का डिनोमिनेटर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का डिनोमिनेटर है 343। तो हम क्या करेंगे, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 7 के टेबल में ये 49 टाइम्स में आ जाएगा, 7 के टेबल में 7 टाइम्स में एंड 7 के टेबल में 1 टाइम्स में। यानी जब इसका प्राइम फैक्टर किया गया 343 का तो क्या आ जा रहा है, 343 का प्राइम फैक्टर आ रहा है 7 का पावर 3, ठीक है। जो जाहिर सी बात है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का नहीं है। मतलब जो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा है, तो 5 का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, 5 का। अब बाकी जो 2 क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन जो हमें दिए गए हैं इनका डायरेक्टली हमें फैक्टर करके दिया गया है कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 के फॉर्म का है। यानी जाहिर सी बात है कैसा ये, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा टर्मिनेटिंग है क्योंकि हमें यहाँ कुछ चेक ही नहीं करना है, ऑलरेडी हमें क्या दिया है, डिनोमिनेटर का फैक्टर दिया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया गया है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो कैसा है, 2 का पावर 2 5 का पावर 7 एंड 7 का पावर 5, 7 का पावर 5। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो इसमें 2 और 5 के अलावा क्या आ गया है, तो 7 आ गया है।
अब 7 आने की वजह से जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कैसा होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, देन इसमें जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 वो हमें दिया गया है 6/15। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया हमें, तो 6/15। तो क्वेश्चन 8 में हमें पूछा गया है 6/15, तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3/2/3/5, यानी जाहिर सी बात है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो कैसा है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 है, मतलब क्या है ये, तो टर्मिनेटिंग है, यानी 8 वाला भी क्या है, तो टर्मिनेटिंग। देन 9th में हमसे पूछा जा रहा है 35/50। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा गया 35/50। इसको हम नोट कर सकते हैं कि अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 7 जा एंड 5 10 जा, यानी कि 7/10, और अगर 10 का हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या आएगा 7/2 इंटू में 5, जो कि हो जाएगा, ये भी क्या है, तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का है, मतलब कि क्या है, टर्मिनेटिंग है 9th वाला भी। देन 10th वाला क्या है कि 10th वाले में हमसे पूछा गया है कि अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है 77/210। तो अगर इनको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 7 टेबल में 11 बार में एंड 7 टेबल में कितने बार में जाएगा, तो 30 बार में। और अगर 11/30 का हम लोग फैक्टर फाइंड करते हैं, डिनोमिनेटर 30 का, तो 30 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो जो 30 है उसका फैक्टर क्या होगा, तो 2 के टेबल में 15 बार में, 2 के टेबल ये 3 के टेबल में 5 बार में एंड 5 के टेबल में 1 बार में, यानी 30 का फैक्टर कैसा आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी इसमें 2 और 5 के अलावा एक नंबर आ जा रहा है 3, जिसके वजह से जो 10 वाला आपका होगा 11/30 वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये था आपके एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हमें बोला है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी नंबर्स जो टर्मिनेटिंग थे उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन नोट करना है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे नोट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली डिवाइड करके उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप लोग खुद ही करेंगे, ठीक है। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन था हम लोग का वो क्या था, ये सेकंड वाला करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि 17/8 ये टर्मिनेटिंग था, हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम क्या करें, 17 को 8 से डिवाइड कर दें। एक तरीका तो ये है आपके पास कि आप 17 को 8 से डिवाइड कर लें, तो आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन आसानी से लिख पाएंगे। या फिर दूसरा रूल ये है कि हम क्या करें कि हम इसका फैक्टर लिख लें, क्या था 2 का पावर 3। अगर 8 का फैक्टर करें तो क्या आएगा, 2 का पावर 3 आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ सोचना क्या है कि हम नीचे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ पे जो 2 का पावर 3 है सेम उतने से ही 5 का पावर आ जाए, सेम उतना ही क्या आ जाए, 5 का पावर आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी। तब इससे फ़ायदा क्या होगा हमें कि जब दोनों का पावर सेम हो जाएगा, 2 का पावर भी 3 आ गया, 5 का पावर भी 3 आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 17 इंटू 125 और नीचे क्या होगा, तो 2 इंटू 5 का पावर 3, 2 इंटू 5 का पावर 3। अब इसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 2125 और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2 और 5 का पावर क्या है, 3 है, यानी कि 2 5 जा 10, 10 का पावर 3, यानी 2125/1000। और जब भी आपको पता है कि नीचे क्या है 100 हो 1000 हो तो जितने जीरोज होते हैं उतने नंबर काउंट करके हम लोग पॉइंट ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2.125, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। या सिंपली अगर आपको लगता है कि डिवाइड करना इजी है तो आप डिवाइड करके उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग खुद ही करेंगे। देन जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें दिया है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो
In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational, end of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? यानी क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि कुछ यहाँ पे हमें नंबर्स दिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कि कुछ यहाँ नंबर्स दिए जा रहे हैं। पहला हमें दिया गया है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा दिया गया हमें 0.1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 2 4 times 0 and so on। एंड थर्ड दिया गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे बार। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो 3 नंबर्स हैं इनमें कौन सा रेशनल है, और अगर रेशनल है तो उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होगा। तो आप सभी यहाँ जान लें कि जो भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जो भी आपका क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, और एक अगला क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मैंने क्या बोला कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों क्या होते हैं, तो ये दोनों के दोनों होते हैं रेशनल। ये दोनों होते हैं रेशनल नंबर्स। कौन कौन से, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल होता है। बाकी जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, जैसा कि ये वाला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये होता है आपका इरेशनल। क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। बाकी जो टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ये दोनों के दोनों होते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो यानी कि ये भी क्या होगा, तो पहला वाला रेशनल नंबर है, और जब रेशनल नंबर है मतलब इसका डिनोमिनेटर कैसा होगा, जो इसका डिनोमिनेटर है यानी क्यू है वो किस फॉर्म का होगा, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, 100%। ठीक है, हमसे ही पूछा गया है कि अगर रेशनल नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर कैसा होगा, तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का होगा। ठीक है, किस फॉर्म का होगा, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। देन अब थर्ड वाला भी क्या है, तो थर्ड वाला कैसा है, रिपीटिंग है। ठीक है, तो रिपीटिंग होने का मतलब क्या है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। और जब रेशनल नंबर है मतलब इसका डिनोमिनेटर कैसा होगा, तो जो q कैसा होगा, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का होगा। तो ये था आपका कुछ एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस हैं जो टर्मिनेटिंग है, हमें उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो उसके 2 तरीके हैं, एक तरीका है कि आप डिवाइड करके नोट कर लें, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि 2 और 5 के पावर को डिनोमिनेटर में आप सेम कर दें। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 1 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दिया है कि हमें 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो हम क्या करें, 13/5 का पावर 5। तो देखिए यहाँ पे 5 का पावर 5 आ चुका है, तो हमें करना क्या है कि 2 के पावर 5 से न्यूमरेटर को भी और 2 के पावर 5 से डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी नंबर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 13 इंटू में 32 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो दोनों का पावर सेम है, तो 5 इंटू 2 का पावर 5। यानी कि जब 13 और 32 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, यह आ जाएगा 416, और नीचे क्या होगा, तो 5 2 जा 10 का पावर 5, यानी कि 416/1 लिख के 5 टाइम्स 0। अब मैंने आपको बताया कि जब कभी भी नीचे क्या हो, सिर्फ 0 हो, तो जितने जीरोज होते हैं उतना ही नंबर गिन के हम लोग पॉइंट ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा, 61400.0। तो इस तरीके से हम लोग किसी का भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसमें एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे क्या है कि 23 अपॉन में 2 का पावर 3 इंटू में 5 का पावर 2। तो यहाँ क्या है, यहाँ 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है, यानी 5 जो है एक नंबर कम है। तो हम क्या करें, सिंपली ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर लें। तो क्या हो जाएगा, 115 अपॉन में 2 का पावर 3 इंटू में 5 का पावर 3, यानी इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, 115 अपॉन में 2 इंटू 5 का पावर 3, यानी 115/1000। तो क्या हो जाएगा 0.115।
तो ये आपका एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन है। थैंक यू।